गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 10 की फिजिक्स का लास्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन बनता है कि बादल का रंग सफेद होता है क्यों। दो क्वेश्चन में आज इस चैप्टर में मात्र दो ही क्वेश्चन बच रहा था, तो मैं दोनों क्वेश्चन को सोचा कि बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है बादल का रंग सफेद होता है क्यों, दूसरा है खतरे का संकेत लाल होता है क्यों। तो सबसे पहले देखते हैं कि बादल का रंग सफेद यानी श्वेत क्यों होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बादल का जो निर्माण है वो जल की सूक्ष्म बूंदों से होती है। बादलों का जो निर्माण है वो जल के सूक्ष्म बूंदों से होती है, और ये विभिन्न आकार वाले सूक्ष्म बूंदे विभिन्न तरंगदैर्घ्य रंगों को जो है प्रकीर्णित करता है। इसलिए ये विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश लगभग जो है समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, और ये सभी रंग मिलकर के एक सफेद रंग की संवेदना उत्पन्न करती है। यही कारण है कि बादल का रंग सफेद होता है। यही कारण है कि बादल का रंग क्या होता है, सफेद होता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, लिख दिया कि हम जानते हैं कि बादल का जो निर्माण है जल की सूक्ष्म बूंदों से होता है। ये विभिन्न आकार वाले सूक्ष्म बूंदे भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य रंगों को प्रकीर्णित कर देता है, और ये विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जो है समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, और इसलिए ये सभी रंग मिल करके क्या करते हैं, तो सफेद रंग की संवेदना उत्पन्न करती है, सफेद रंग उत्पन्न करती है। यही कारण है कि बादल का जो रंग है वो कैसा होता है, सफेद होता है। तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरे का संकेत लाल होता है क्यों। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां भी वैसा कोई खतरे का संकेत दिया गया है तो लाल रंग ही होता है, लाल कपड़ा होता है, लाल झंडा होता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे खतरा है, हम लोग को उस रास्ते से नहीं गुजरना है। तो वास्तव में आखिर ऐसा क्यों होता है, अन्य दूसरा रंग क्यों नहीं होता है। प्रश्न उठता है मन में ना कि खतरा का संकेत जो है सर लाल ही क्यों होता है, दूसरा रंग क्यों नहीं होता है। तो जो प्रकीर्णन नियम है रेले के अनुसार हम जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है, जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है, कम होता है। क्योंकि लाल रंगों के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। ये मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूं कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और जिसका प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, बहुत कम। तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि रेले के प्रकीर्णन नियम से हम जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना ही अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। क्योंकि लाल रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, कम होता है। और एक बात और भी है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये सबसे अधिक दूरी से हम लोग को दिखाई पड़ता है, यानी लंबी दूरी से, अधिक दूरी से दिखाई देने वाला रंग में जितना भी रंग है उन सभी रंगों में लाल रंग ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो मैंने लिख दिया है कि अर्थात लंबी दूरी से दिखने वाले रंगों में लाल रंग ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अन्य सभी जो रंग वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, लेकिन लाल रंग प्रकीर्णित बहुत कम होते हैं। इसलिए खतरे का संकेत कैसा होता है, लाल होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, बादलों का रंग सफेद क्यों होता है, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। मतलब जितना भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं इस चैप्टर से आप लोगों को
वीडियो बना बना करके यूट्यूब पर मैं डाल दिया हूँ। आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ लिए होंगे और इसमें जो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, अब सब्जेक्टिव पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उससे हमको उससे पूछिएगा, कांटेक्ट कर करके सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये क्यों होगा, तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैं 2-4 ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे पूछता हूँ, बताता हूँ। सब ऑब्जेक्टिव जो है आसान है। कहता है कि पहला ऑब्जेक्टिव है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है कॉर्निया, परितारका, पुतली, दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल होगा, रेटिना होगा। ये मैं बताया था कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, तो उत्तर लेंस होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में ऑप्टल लेंस का उपयोग होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तर लेंस का उपयोग होता है। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस, और एक है अबिंदुता, अबिंदुता में बेलनाकार लेंस। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। यही सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कोई बाहर से नहीं, सब्जेक्टिव के अंदर से ही ऑब्जेक्टिव होता है। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो हमने बताया था कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे तरंगदैर्घ्य ज्यादा लाल का, तो सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका, बैंगनी का। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम है तो इसलिए बैंगनी का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। मध्य रंग हरा रंग होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, याद रखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर -10 मीटर होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कई बार पूछा है, 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु अनंत होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंफ्यूजन जो भी दिक्कत होगा हमसे कांटेक्ट करके पूछिएगा। और ये चैप्टर आज यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरुआत करूंगा। ये फिजिक्स था, तो आप लोग इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसे क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।